देखिए, ये सरकार जो है, पर्ची सरकार है। सरकार को पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं। सरकार ने सरपंच हटा दिए, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हटा दिए। पहले तो इनने जो कांग्रेस के काफ़ी सारे प्रधान और जो अध्यक्ष थे वो हटाए विदाउट एनी राइम और रीज़न। कोई रीज़न नहीं था, बस जस्ट इनकी मर्ज़ी थी, क्योंकि इनको खिलवाड़ करना था डेमोक्रेसी से, वो इनने खिलवाड़ खूब करा। अब ये क्या चाहते हैं, 2.5 साल हो गए चुनाव भी नहीं कराए। चुनाव नहीं कराने से क्या हो रहा है? जो 16 फाइनेंस कमीशन का पैसा हमारे को आना है, पंचायतों में आना है, वो एक तो पैसा नहीं है, ना ही नगर पालिका में पैसा आ रहा है, क्योंकि जब तक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वहाँ तक पैसा नहीं आएगा। तो ये आप मान के चलो, गाँव का और शहर का जितना विकास होना था, वो आज की डेट में सब ठप पड़ा। काम हो ही नहीं रहे, कोई भी काम नहीं हो रहे, सब काम ठप पड़े। लोगों को जब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक काम कैसे होंगे? लोग बाग कुछ काम नहीं करा रहे। तो ये बहुत ही ऐसा काम करा है जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आपको जो विकास की तरफ राजस्थान बढ़ रहा था, उस विकास को इनको खत्म करने का काम करा है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है, क्या करना है वो समझ ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन की जब आप बात करो, कम से कम विकास तो मत खत्म करो इस कंसेप्ट को लेके, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है, तो बस आंख मूंद कर वो कर रहा है कॉपी। जब मोदी जी खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो क्या करने की जरूरत है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए हमने जन जागरण प्रोग्राम पीसीसी से हमारे को मिल गया है। तो हम चारों विधानसभाओं में मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और ये हम बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। और इसी संदर्भ में अब कांग्रेस का नया अभियान चला है। हम नए-नए बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, नए पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी बनाएँगे और हम फिर बिल्कुल निचले स्तर तक जो हमारा में कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी को हम खत्म कर रहे हैं और हम निचले स्तर तक बिल्कुल हम सब चीज़ें बना के और अपनी कार्यकारिणी बना के निचले स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक हम चले जाएँगे 2 महीने के अंदर। और अब हमारे को आदेश और मिल गया है कि तैयारी करनी है, तो हम इसी महीने से अब नगर पालिकाओं में, पंचायत समितियों में तैयारी करना शुरू करेंगे, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, सब जगह जाके बात करेंगे, जिससे कि कांग्रेस वापस उनकी नाकामियों के ऊपर हम अपनी बात कहेंगे, जिससे लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि आज आप देख लो, गैस आपको मिल नहीं रही, गैस की हालत खराब है, गैस आपको 45-45, 50-50 दिन नहीं मिल रही। ढाबे वाले परेशान हैं, रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आज सबसे बड़ा जो मोरबी सेंटर था टाइल बनाने का गुजरात में, वहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं चल रही, सब फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आज प्राइस इंक्रीज़ हो गया 20-20%, सब चीज़ों में प्राइस इंक्रीज़ हो गया। अब जो एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, वो आपको सबको पता है, वो प्राइस नीचे तो गिरती नहीं। तो बेशुमार महँगाई बढ़ जाएगी। ये सिर्फ़ आप देखना, ये इलेक्शन खत्म हो जाने दो स्टेट्स का। डीज़ल और पेट्रोल पे कम से कम 10-10, 15-15 रुपए बढ़ेंगे। उससे कम बढ़ेंगे ही नहीं, आप 10-10, 15-15 रुपए बढ़ेंगे। तो ये तो सरकार सिर्फ वेट कर रही है, ये इलेक्शन खत्म हो जाए। जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके अगले दिन आप देखना ये प्राइसेस सब जगह। जो शिप आ रहा था, जो ईरानियन शिप था, जो 1 लाख बैरल तेल लेके आ रहा था, वो इंडियन पोर्ट पर आना था, गुजरात के पोर्ट पर आना। वो पता पड़ा, वो शिप वापस चीन की तरफ चला गया। उसका पता नहीं क्या हुआ। आज 1 लाख बैरल हमारे को यदि तेल मिल जाता, तो हमारे कम से कम कुछ नहीं करते-करते 7 दिन का स्टॉक तो हमारे पास रहता। वही शिप चला गया। अब ये मोदी जी हैं, जो यूएस कहेगा वही काम करेंगे। हमारे को रशिया से 1 महीने के लिए हमारे को परमिशन मिली कि 1 महीने बाद, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। भई इस वक़्त तो हमारे हमारे देश के ऊपर कौन राज कर रहा है? ट्रम्प राज कर रहा है। ट्रम्प बोलेगा ये नहीं करना, ये नहीं करेंगे। ट्रम्प बोलेगा वो करना है, हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि हम अब कठपुतली हैं ट्रम्प के हाथ। जो ट्रम्प बोलेगा वो मोदी जी करेंगे, जो ट्रम्प नहीं बोलेगा हमारे सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से करूँगा कि धौलपुर में बहुत हालत खराब है। जो पिछले वाला डीएसओ था, उसने बिना सोचे समझे जो भी नाम डीलरों ने कहे, हर जगह नाम 25-25, 30-30 नाम हर बूथ पर काट दिए। उन लोगों को, गरीब लोगों को मिलने ना, जो गरीब लोग जो रेगुलरली डीलरों के पास जाते थे गेहूँ लेने, क्योंकि उनको हर महीने का गेहूँ चाहिए था, और वो जो आदमी ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब थे, उन्हीं के नाम काटे। मैं आपके माध्यम से सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से कहूँगा कि भई ये अनोमली को आप ठीक करो। ये बहुत हालत खराब है धौलपुर के अंदर।
मेरे यहाँ मैंने अभी चेक कराए, कम से कम 1500 से 2500 आदमियों के नाम काट दिए गए, उनके नाम जुड़ नहीं रहे। हमने कई बार कहने के बावजूद ये जुड़ नहीं रहे। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम जाके चेक करेंगे फिर जोड़ेंगे। 3-3 महीने हो गए, 3-3 महीने से ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट कुछ काम नहीं। सरकार मदद क्या कर रही है? गिरदावरी अनाउंस नहीं करी है सरकार ने अभी तक। जब तक गिरदावरी अनाउंस नहीं होगी, जब तक किसान को कैसे मिलेगा? क्योंकि इनने तो एक नॉर्म बना रखा है, एसडीआरएफ का नॉर्म है कि जब तक 30 से 40% आपका खराबा नहीं होगा तब तक कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। हालतें बहुत खराब है। अब कम से कम गांव में 30-40% का खराब हो तो गांव वालों को तो मिल जाएगा, पर इसके लिए गिरदावरी अनाउंस करनी चाहिए सरकार को तुरंत तरीके से, जिससे कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो फसलें खराब हुई हैं, कल जैसे सरमत्रा और बाड़ी में भी ओले पड़े हैं, तो वहाँ पर जो गेहूं की फसल खराब हुई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत गिरदावरी कराई जाए, जिनका नुकसान है उनको पैसा दिया जाए तुरंत। सरकार की इतनी हालत खराब है, मैं कई बार आपको कहता हूँ, सरकार में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं, रिलीफ डिपार्टमेंट में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं, सिर्फ लंबी लंबी बातें यहाँ चलती हैं, कुछ काम नहीं होता। मैं आपसे आपके माध्यम से कहने जाऊंगा कि रिलीफ डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से डील करा जाए, नहीं तो ये किसान अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। हमारे को इनको लेके सड़क पर सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाके इनकी रातों की नींद। तो धौलपुर तो है ही नहीं ना राजस्थान में, तो विधानसभा में कैसे? धौलपुर है कहाँ राजस्थान में? राजस्थान का पार्ट ही नहीं। धौलपुर को तो ऐसे ट्रीट करा जैसा है जैसे राजस्थान का पार्ट नहीं। ना हमारे को सुबह बिजली मिले, हमारा पानी जो धौलपुर का पानी है भरतपुर जा रहा है, हमारे को हमारा जो कमिटेड है 15 से 20 एमएलडी पानी धौलपुर शहर को नहीं मिल रहा। कल भी मैंने अपने बातों में ये हालत खराब है। धौलपुर का कोई धनाधोरी नहीं है। आके यहाँ चीफ मिनिस्टर कह जाते हैं 2000 करोड़ का हम यहाँ विकास कार्य करें, गिनाए तो नहीं 2000 करोड़ कितने होते, समझ में तो आए कहाँ पैसा है? पैसा है नहीं, काम सब ठप पड़े हैं, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा। मार्च के महीने में ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा, हालतें खराब है, ठेकेदारों ने काम बंद कर रखे हैं। आपकी जल जीवन मिशन की जितनी टंकियां हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की सब बंद पड़ी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक टंकी नहीं चल रही। आपकी बस ट्रांसफर पोस्टिंग कर लो तो उसमें मंत्रियों की मौज हो जाती है। यहाँ तो दलाली चल रही है धौलपुर के अंदर। हमारे कई ऐसे परिवार हैं जो दलाली पे पहले ट्रांसफर कराते हैं, फिर रुकवाते हैं, पैसा ले ले। ये तो हाल है बीजेपी के नेताओं का। कहना चाहूंगा जमीन पर बहुत ही हालत खराब है। इन लोगों ने हालत खराब कर रखी है, छोटे छोटे दलाल पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने, हालतें खराब है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इसको बंद कर दिया जाए, और नहीं तो 1 साल बाद अपने आप ये चीज़ 2.5 साल हो गए, 1.5 साल 1 साल बाद जब कोई अफसर इनकी सुनेगा नहीं, अपने आप चीज़ें ठीक होना शुरू